पर प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के पीछे जो युद्ध है। और प्रारंभ में हमने ये बात कहा इफिसियों की किताब के 4 अध्याय में कि इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय, जिसमें प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद जो महत्वपूर्ण बात लिखा, और पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। इसलिए वो कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया कि मनुष्यों को दान दे। बस रुक जाए। ऊंचे पर चढ़ा, ऊंचे पर चढ़ाया गया और ऊंचे पर चढ़ा। चढ़ाया जाना किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा होता है और चढ़ने में स्वयं की इच्छा होती है। और वहां बाइबल कहती है कि उसने बंधुआई को बांध ले गया। बंधुआई को बांध ले गया, बंधुआई को बांध ले गया। तो बंधुआई को बांध ले गया चढ़ने के द्वारा, चढ़ाए जाने के द्वारा नहीं। प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, परंतु चढ़ाए जाने के पीछे प्रभु की मनसा थी कि मुझे, मेरा प्राण मुझसे कोई नहीं छीनता, परंतु मैं स्वेच्छा से अपने प्राण देता हूं। अब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद पूरा हुआ ये बात कहते हुए उसने अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंप दिया। जब तक वह पिता के हाथ में अपनी आत्मा को, उसके प्राण का निकलना संभव नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने आप में पुनरुत्थान थे और पुनरुत्थान को नष्ट नहीं किया जा सकता, वरन वो तो नष्ट हुए को बना के फिर से वापस अस्तित्व में ले आता है। जी हाँ, यहां बाइबल का प्रभु कहता है कि यीशु को जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो दोपहर अर्थात 12 बजे से लेकर 3 बजे तक संपूर्ण पृथ्वी पर अंधेरा छा गया। आखिर इस अंधेरे के पीछे क्या भविष्यवाणी है? इसी भविष्यवाणी को हम इससे पहले वाले संदेश में सुन रहे थे और उसको हम आगे ले जाना चाहते हैं, जिसको आप प्रकाशित वाक्य की किताब और उसके 12वें अध्याय में जितने भी याजकीय समाज के लोग हैं इस युद्ध के बारे में स्पष्टता से समझ लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 12वां अध्याय और उसका 7वां पद, वहां ऐसे लिखा है, फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। कब? स्वर्ग में वो भी लड़ाई हो गई। स्वर्ग में लड़ाई हुई और मिकाईल और उसके दूत, स्वर्गदूत मिकाईल और उसके दूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे अर्थात मिकाईल और उसके दूतों के साथ लड़ने के लिए ये मध्य आकाश में एक भयानक लड़ाई चल रही है। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके हैं, 9 बजे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक प्रभु यीशु मसीह ने 5 वाणियां कही सूरज के उजियाले में, परंतु दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक प्रभु ने मौन धारण कर लिया, क्योंकि वह एक महायुद्ध में जुटा हुआ था। इसलिए वह किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहा था, क्योंकि दोपहर से लेकर तीसरे पहर के बीच में अंधकार से, अथाह कुंड से जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं उनसे और वायुमंडल में जहां कहीं भी अंधकार की शक्तियां हैं उन तमाम अंधकार की शक्तियों को वह अपने द्वारा नहीं परंतु अपनी मृत्यु के द्वारा
अपने लहू को पिता परमेश्वर के सन्मुख समर्पित करने की कीमत देने के रास्ते उसने हर एक अंधकार की शक्तियों के ऊपर युद्ध का ऐलान कर दिया। और पिता परमेश्वर जैसे जैसे यीशु दुख उठा रहे हैं वैसे वैसे स्वर्ग से सेनाओं का एक जत्था तीसरे स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग में आ रहा। अच्छा, तुमने निर्दोष को दोषी ठहराकर सारे संपूर्ण संसार में जो थे, जो हैं और जो होंगे उन समस्त लोगों के प्रति निर्दोषिता की दशा में क्रूस पर अपने प्राण देने वाले प्रभु यीशु मसीह के निर्देश पर हम तीसरे स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग पर तुम्हारे ऊपर फतेह पाने आए हैं। और इस बात के लिए प्रभु शांत होकर कि ये कैसा महायुद्ध है जब प्रभु यीशु अपने मुंह में विराम लगा के बैठे हैं और युद्ध जारी है। आज बहुत से लोग बोल बोल करके युद्ध करते हैं, परंतु एक और युद्ध होता है जो शांत होने के बाद स्वर्ग का परमेश्वर हमारे पक्ष से होकर के युद्ध लड़ता है। कई बार हम वॉरफेयर करते हैं, वी डू दी वॉरफेयर, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हम तुम्हें कहते हैं। आपको मालूम हो, जब परमेश्वर का राज्य इस धरती पर था और परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को अधिकार दिया था कि जाओ मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो, जैसे विश्वास मरकुस की किताब में और उसके 16वें अध्याय में बाइबल हमें कहती है कि विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यहाँ 16वें पद में लिखा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास करेगा, जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दे विल कास्ट ड्राइव अवे द डीमन। मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और नाशक वस्तुएं पी भी जाएं तो भी उन्हें कुछ हानि न होगी, और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और ये चंगे हो जाएंगे। ये सब कार्यक्रम विश्वास के द्वारा होता है, बाय फेथ। ठीक है। जब यीशु को परमेश्वर का राज्य अपने में प्रकट करना था, हमारी शब्दावली को बहुत गंभीरता से सुनिएगा। जिस पड़ाव में प्रभु को परमेश्वर का राज्य प्रकट करना था, एक समय काल है बीज बोने का। यदि बीज बोने का सीजन निकल गया तब बीज बोइएगा ना तो उगता नहीं है। हमारे भी मन में यही कुछ हमने अपने खेत में थोड़ा सा गेहूं लगा रखा है, शौक है लगाने का। इससे पहले भी हमने गेहूं लगाया था, परंतु एक भी नहीं होगा, तो हमने कहा ये जमीन में गेहूं नहीं होता। हमने बोला चलो एक बार और ट्राई करते हैं। तो पता चला हम पहली बार समय काल के अंदर में हमने गेहूं की बुआई नहीं की, परंतु इस बार हमने बिल्कुल समय पर छोटा सा थोड़ा सा गेहूं बोया तो वो फसल खड़ी हो गई। इसका मतलब है बोने का अपना एक समय है, और जब वो समय पार हो जाता है तो बीज सड़ जाता है, वह अंकुरित नहीं होता है। हर एक का सीजन है, ठीक है। अब ग्रीन हाउस में आप साल भर की सब्जी कभी भी उगाओ, वो एक अलग चीज है, वातावरण को तैयार करने के द्वारा। परंतु जो प्राकृतिक में परमेश्वर ने वातावरण तैयार किया है, उस वातावरण में किसी विशेष समय में विशेष फसल होती है, और उसके अपने बोने का एक समय होता है। और यदि बोने का समय आगे निकल जाए तो फिर